हेलो एवरीवन। आजकल इंटरनेट में एक सकअप चल रहा है। एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट वन पर्सन। और जब मैंने उस इंसान की वीडियो देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है। उसकी वीडियो देखने के बाद मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वो जो सीरीज़ थी ना, सीक्रेट गेम, उसमें जब वो बोलता है कभी कभी तो लगता है अपनिच भगवान है, तो उस इंसान को देख के मुझे कुछ वैसी फीलिंग आई कि उसको लगता है शायद वही भगवान है। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट्स सी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये रेड पिल क्या है और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? हाय हाय। मुझे लगता है कि कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैंने चालू किया ब्लॉगिंग से when I was 14 years old। फिर मैंने मीम्स बनाना चालू किया, फिर मैंने म्यूजिक बनाना चालू किया। अब इनसे सिर्फ पूछा गया है कि तीर्थ परसाना है कौन, तो भाई आराम से बता देना। इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या ज़रूरत है। चश्मे निकल रहे हैं, एटीट्यूड आ रहा है, हैंडशेक हो रहा है। हे भगवान, इतना कंफ्यूज्ड इंसान है और इतना एटीट्यूड से भरा हुआ है। आप देखिए, आपको पता चलेगा ये क्या है। लिखी है लूसीफर वॉज इनोसेंट, और इनके अकॉर्डिंग उस बुक ने हैरी पॉटर को भी बीट कर दिया है। गिव मी अ सेकेंड, लेट मी जस्ट डाइजेस्ट द फैक्ट कि इसने हैरी पॉटर को भी बीट कर दिया है। और वो ये मानते हैं कि जो इस बुक को फॉलो करेगा उसकी लाइफ अपसाइड डाउन चेंज हो जाएगी, रातों रात बदल जाएगी। सो और भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, जैसे कि क्या आप सही भगवान को फॉलो कर रहे हैं, एंड ब्ला ब्ला एंड ब्ला ब्ला एंड ब्ला ब्ला। सो लेट्स सी कि ये जो ब्ला ब्ला है ये क्या ब्ला ब्ला है। लेट्स सी, हैव अ लुक। इतनी रियलिटी एक्सप्रेस करने के बाद वैसा डर नहीं लगा तुझे मरने का या तेरे साथ कुछ गलत होने का? Tell me one thing, when death is the only thing that is promised in this world, why not risk it? ये जो हमारे ब्रेव वॉरियर बैठे हुए हैं ना टांगे खोल के, और इतना उछल उछल के बोल रहे हैं कि मुझे डेथ से डर नहीं लगता। अरे भाई, अगर तेरे को इतना ही डर नहीं लगता तो जा ना, फाइट अ वॉर। इतनी सारी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं, वो कर ना, अगर तेरे को डर नहीं लगता है। ये जो सड़ी हुई बुक तूने लिखी है लूसीफर वॉज इनोसेंट, उसको लेकर तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहा है ना, उसको थोड़ा बंद कर, बंद कर। और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? हाय हाय। अब ये जो बिना शर्ट के कोट पहन के अपने आप को माचो मैन एकदम स्टड समझ रहा है ना, जरा इसकी रियलिटी देखो। लगता है बचपन में इसको इतना सदमा लगा था और ये उस सदमे का बदला हम लोगों से ले रहा है। प्लीज हैव अ लुक। डीएन नगर में मुझे फ्लैट मिला 2 BHK, ठीक है, 45,000 रेंट। मुझे एक डॉल मिली जो कि जली हुई। तो अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक फ्लैट रेंट किया जिसका जो रेंट था वो था 45,000। लगता है इनकी ज़िंदगी उधारी पे चल रही है, क्योंकि उधार मांग के ही रेंट दे रहे होंगे, क्योंकि पर्सनालिटी तो लगती नहीं है इनकी 45,000 वाली। और दूसरा, इनको मिली है जली हुई गुड़िया। तो जो हमने अभी इनकी पर्सनालिटी देखी ना, मुझे तो लगता है कि जली गुड़िया देखने के बाद ये भाग खड़े हुए होंगे, वहाँ पे रुके नहीं ज़रूर होंगे। लेकिन ये माचो मैन डेफिनेटली स्टोरी तो कुछ और ही दिखाएंगे ना। लेट्स सी आगे ये क्या बोलते हैं। इंडिया के लिए लिखी नहीं गई थी, बट पता नहीं क्यों दिस बुक बीट हैरी पॉटर टू बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट। अब ये कह रहा है कि इसकी बुक ने हैरी पॉटर को पीछे छोड़ दिया। हाँ हाँ भाई, जेके रॉलिंग को तो आके तेरे से ही ज्ञान लेना चाहिए कि बुक लिखते कैसे है। अरे ओ बेवकूफ़, धारावी के पुराने पाउलो कोएल्हो, अपने आप को जो तू समझता है, तो कहाँ इंडिया के लिए बुक लिखेगा? इंडिया जैसी अच्छी कंट्री के लिए तो कहाँ लिखेगा बुक? ऑब्वियसली यूएसए, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन के लिए ही तो लिखेगा। इंडिया की क्या औकात है, इंडिया के लोगों की क्या औकात है जो तेरी बुक पढ़ेंगे, है ना? कि दिल के ऊपर किसी ने गमला रख दिया ना, वैसा भार फील होता है। दैट इज द इंडिकेटर ऑफ ट्रू पैरानॉर्मल एक्टिविटी।
अब ये बोल रहे हैं दिल में इनके किसी ने गमला रख दिया। आई एम डेड श्योर इन्होंने ये जो गमले वाला सीन है ना, रणबीर कपूर की जो मूवी थी ना ए दिल है मुश्किल, वहीं से चुराया है, वहीं से कॉपी कैट कहीं का। खुद की ओरिजिनलिटी तो कुछ है ही नहीं। और चन्ना मेरिया की सस्ती कॉपी, सबने वो मूवी देखी है, तो ये डायलॉग तेरा चलने वाला नहीं है, तो इसको प्लीज मत लपेट, सबको समझ आ जाएगा। जितने भी लोगों ने ये किताब पढ़ी है, they have written this much long paragraphs to me on Instagram. Their lives have. अब जो ये बोल रहे हैं ना कि लोगों ने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हैं इनकी बुक पढ़कर, तो मैं ज़रा आपको बता देती हूँ कि वो बेचारे अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह से इस बेवकूफ़ को समझा सके कि भाई पहली वाली तो लिख दी है, दूसरी वाली मत लिखियो। एवरीबडी इज सेइंग वर्स्ट बुक मत खरीदना, इससे अच्छा तो स्कूल की बुक पढ़ लो। भाई तुझे और कितने साइन चाहिए कि लोगों को अच्छी नहीं लगी है बुक? इल्यूजन से निकल, बबल से निकल और असली जिंदगी में आ मेरे भाई, आ जा प्लीज। मैंने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी अपनी पूरी जिंदगी में। Imagine me launch. ये भाई साहब कह रहे हैं कि इन्होंने आज तक एक भी किताब नहीं पढ़ी है, तो भाई इतनी अनपढ़ता तो बिना किताब पढ़े ही आती है। पढ़ लिख के तो इंसान सभ्य हो ही जाता है, और तू तो बिल्कुल भी सभ्य नहीं है, हेंस प्रूव्ड। अब ये भाई साहब हमारे रैपर हैं, तो जरा इनका रैप भी सुन लेते हैं। भाई एक चीज आई एम डेड श्योर कि इनका रैप सुनने के बाद तो हमारा जो मुर्गा है ना, जो सुबह कुड़कुड़ू बोलता है वो भी शर्मा जाएगा। आई एम डेड श्योर। Hi everyone, my name is Tirth Karsana and I only have one dream in life. I want to become an air hostess. अब ये कह रहे हैं कि आई वांट टू बिकम एन एयर होस्टेस, वो तो मैंने समझ ही लिया था सुनकर इनका। I got an invitation from Freemasonry, and people don't know shit about Freemasons. They have their office in Mumbai, Colaba, in front of. अच्छा, फ्री मेसन, वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड गवर्नमेंट, पीपल हु रन द वर्ल्ड, सीक्रेट सोसाइटी, और तेरे को इनवाइट किया। अच्छा, मैं 2 मिनट का मौन रखना चाहूँगी। बचपन से लेके आज तक बोला जाता है कि अपना सर झुकाओ। टेंपल में तुम लोग जब जाते हो, जब अपना सर झुकाओ। क्यों झुकाते हो? कभी पूछा? मैं पूछता था और उन लोगों के पास जवाब नहीं होता था। व्हाट इफ तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं? अच्छा बता, कौन है जिससे तूने पूछा कि भगवान के सामने तुम सर क्यों झुकाते हो, और कौन है वो जो बता नहीं पाया कि हम भगवान के सामने सर क्यों झुकाते हैं? तू मुझे बता कि तू भगवान के सामने सर नहीं झुकाएगा, कि सीना चौड़ा करके एकदम पिजन चेस्टेड खड़ा ही रहेगा बेवकूफ़ों की तरह, इडियट। अब इन्होंने एक एपिक लाइन बोल दिया, व्हाट इफ तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो। अरे चमन डैश डैश डैश, भगवान तो पत्थर में भी दिख जाते हैं, बस श्रद्धा चाहिए होती है। ये असली और नकली भगवान कौन से होते हैं भाई, ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। अगर तुम्हें समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना ये असली और नकली भगवान कौन से हैं। एक वीडियो पॉप अप होता है, इट वाज अ बिब्लिकल वीडियो, द स्टोरी ऑफ लूसीफर। दिन में मुझे वो खिड़की का आवाज आया हिलने का, एंड आई वाज लाइक कि ये पॉसिबल नहीं है। एक आंख से मैं शैतान की कहानी सुन रहा हूँ। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे। ये जो मंदिर का दरवाजा वायलेंटली आगे पीछे हो रहा है, ये भूत नहीं है, ये भगवान क्रोधित है तेरे ऊपर कि बंद कर अपना बकवास, बंद कर, वरना तेरे ऊपर सारा प्रकोप डाल देंगे। बंद कर भाई, बंद कर। एट द एंड में यही बोलना चाहूंगी कि भाई बस कर फेंकना, बाबा रे बाबा, इससे तो मेरे से अब लपेटा भी नहीं जाएगा। एक चीज और, जो तेरी ऑडियंस है ना वो 10 से 15 साल के बच्चे हैं, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं, उनको मैनिपुलेट मत कर। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जब ये हैरी पॉटर बनाई गई थी तो एक प्योर इंटेंशन के साथ बनाई गई थी, कोई आइडियोलॉजी सेट करने की कोशिश नहीं की गई थी। सो प्लीज डोंट बी एन आइडियोलॉजिस्ट, जो कि तू बिल्कुल भी नहीं है। शट अप।